लेकिन सर, आजकल इंडिया के अंदर तो एक डिबेट है ना, मैं मोदी साहब का एक बयान सुन रहा था, वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि अगर पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर ना बनते, अगर सरदार पटेल बनते, तो इंडिया की तकदीर ही कुछ और होती। तो ये क्यों स्टेटमेंट फिर इस किस्म के आ रहे हैं कि ये एक। आप ये बड़ी खूबसूरत बात है. What is he admitting? That he hates Nehru. And why does he hate Nehru? Because he did not come with a heavy hand on the Muslims. That's all. वहां के मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया और उन पे उनको इंक्लूड किया अपने सारे मिनिस्ट्रियों में. उनके करीबी करीबी तरीन दोस्त जो थे, ये सारा इलाहाबाद की एलीट, ये सारे लखनऊ के उनके दोस्त थे. और तो और सैयद सज्जाद जहीर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के पकड़े गए थे यहाँ पे, उनको जब निकाल दिया पाकिस्तान से, फिर वापस ले लिया उन्होंने. वो पिंडी कंस्पिरेसी केस वाला, इफ यू नो, यू आर टू रावलपिंडी, यंग. फैज अहमद रावलपिंडी. जी जी जी. में उनका नाम शामिल था, तो फैज। जवाहरलाल नेहरू के दौरान तो मुसलमानों के साथ बहुत जो मुनासिब सलूक होना चाहिए. मसलन वहां पे जब ये क्यों मोदी, व्हाई डज ही से दिस, क्योंकि वहां पे जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर को रिस्टोर किया है ना, तो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पे उसकी ओपनिंग सेरेमनी करे. तो जवाहरलाल नेहरू रिफ्यूज्ड. ही सेड आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ हिंदू इंडिया. और जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ही वाज नॉट हैप्पी. महल उन्होंने जाके फिर वो किया था, बट द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट. ये बहुत बड़ी बात है. या बाकी ब्राह्मण होते हुए, हिंदू होते हुए, यू से आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदू इंडिया. इसलिए हेट करते हैं उन्हें, बिकॉज ही बिलीव्ड इन अ सेक्युलर इंडिया, जहां पे हिंदू मुसलमान सिख सारे इंडियंस हैं. दैट्स ऑल. अब अगर मोदी उन्हें ना बुरा कहे तो किसे बुरा कहे. नहीं, वो तो हर चीज का इल्जाम नेहरू पे लगा देते हैं कि सारी नेहरू की गलतियां, सारा नेहरू ये काम हाँ, किया। अगर नेहरू ना होता तो इंडिया वुड हैव गॉन टू द डॉग्स डे वन. आई कैन टेल यू दैट. इतने वहां पे कास्ट के झगड़े थे, इतने वहां पे गुर्बत के मसाइल थे. और सरदार पटेल, ठीक है, उन्होंने, ही वाज अ, मैं उनकी रिस्पेक्ट ही करता हूँ, मतलब ठीक है, ही वाज अ राइट विंग कांग्रेसमैन, बट ऑल हिज लाइफ ही रिमेन लॉयल टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया. लेकिन उनका कोई विजन नहीं था, एक वास्ट विजन जो होता है एक मुल्क बनाने का. अपना काम उन्होंने ठीक किया है, जो कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया का किया है. ये उनका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी रिस्पेक्टेड. लेकिन वो राइट विंग को अपील इसलिए करते हैं बिकॉज ही इज नोन एज द आयरन मैन, द मैन ऑफ स्टील. या आयरन मैन ऑफ स्टील अगेंस्ट हुम? माइनॉरिटीज की बात ही हो रही है ना. या ये बात है. और जिना नेहरू पे तो मैंने खुद, उनके जनसंघ के लीडर थे, 1999 में मुलाकात हुई उनके साथ, बलराज मधुक. ओके। ही वाज सो मैड. ही सेड कि तन पता है नेहरू जड़े ने ए ते ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण हैं भी नहीं, ए ते मुगल सन. लेकिन 57 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ब्राह्मण बन गए, वरना ये तो मुसलमान ने. आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ यार. इस किस्म की वो क्या कहते हैं कंस्पिरेसी थियरीज जो हैं, ये हिंदू राइट के मुतालिक के अंदर बहुत है. एक और है कि इंदिरा गांधी का एक्चुअल हस्बैंड तो ये फिरोज खान था, एक मुसलमान. ये इस उस खानदान को इसलिए अटैक करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को कोई तंग नहीं किया, ये वजह है.